अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूवर्स, आज की मेरी वीडियो एएनएफ के मुतल्लिक़ जी बहुत सी बच्चियां सवाल करती हैं, बार बार करती हैं, हर रोज़ करती हैं और रिक्वेस्ट करती हैं कि सर एएनएफ पे वीडियो बनाएं कि एएनएफ के ज़रिए से लड़कियां कैसे डायरेक्ट कमीशन ले सकती हैं मिलिट्री में, तो कैसे कैप्टन के तौर पर आ सकती हैं और एएनएफ क्या है। तो भाई आर्मी नर्सिंग फीमेल या आर्मी नर्सिंग फोर्स, इस तरह एएनएफ के ज़रिए से आप मिलिट्री में कमीशन ले सकते हो डायरेक्ट, और शॉर्ट सर्विस कमीशन के ज़रिए से आप एएनएफ शॉर्ट सर्विस के ज़रिए से आप डायरेक्ट कैप्टन मिलिट्री में इंडक्ट हो सकती हो लड़कियां और बच्चियां। कैसे, क्या तरीकाकार है, किस किस तरह है, एलिजिबिलिटी क्या है, गौर से सुन लें इस वीडियो के एक एक जुमले को, एक एक चीज़ को आप गौर से सुन लें। उसके बाद फिर आपका जो सवाल, जो क्वेरी रह जाए वो मुझसे ज़रूर कीजिएगा। 10 मिनट की ये वीडियो होती है, इसमें मैं आपके साथ जितनी चीज़ें शेयर कर सकता हूँ कोशिश करता हूँ सारी की सारी चीज़ें शेयर करूँ। उसके अलावा मैं इसकी तैयारी भी करवाता हूँ मिलिट्री में इंडक्शन, यानी सर्विस ओरिएंटेड कोर्सेज भी मेरे होते हैं एकेडमी में। आप ऑनलाइन भी कर सकती हो, मुझसे सवाल कर सकती हो, पूछ सकती हो और बहुत सी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती है और आप आसानी के साथ एएनएफ में कमीशन लेके बतौर कैप्टन पाकिस्तान आर्मी में अपनी सर्विस का आगाज़ कर सकती हो। अपनी ज़ात पे, अपनी किताब पे खर्च ज़रूर किया करो, ये मैं बार बार कहता होता हूँ। एनी हो, आते हैं मौजू की तरफ। तो एएनएफ जो है उसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पहले आप वो सुन लें। आपका मैट्रिक साइंस के साथ हो जी, बायो के साथ, और उसमें 60% मिनिमम मार्क्स ज़रूर हों। उसके बाद व्यूअर्स आपकी एफएससी जो है वो भी बायो के साथ हो और उसमें भी कम अज़ कम 60% मार्क्स ज़रूर हों। उसके बाद जो तीसरा स्टेप है आपका, आपने 2 साल का नर्सिंग का कोर्स किया हो एफएससी के बाद, उसमें आपने किसी बाकायदा हॉस्पिटल से एमएस से मंजूर शुदा उसका सिग्नेचर सर्टिफिकेट आपका इशू हो और उसी एमएस की मोर स्टैंप हो कि आपने 2 साल का नर्सिंग किया हुआ है। हाउस जॉब आपकी मुकम्मल हो, किसी भी हॉस्पिटल में एमएस की तरफ से सर्टिफिकेट हो कि आपने 2 साल के कोर्स के साथ साथ हाउस जॉब 6 माह भी मुकम्मल की हुई है मिनिमम। इसके साथ साथ अगर आपने मैट्रिक साइंस के बायो के साथ की हुई है और आपने 4 साल का नर्सिंग कोर्स किया हुआ है, गौर से सुन लें, 4 साल नर्सिंग कोर्स किया हुआ है और उसके साथ साथ 6 माह आपने हाउस जॉब भी की हुई है, उसका सर्टिफिकेट एमएस की तरफ से, यानी जो मेडिकल स्टूडेंट होता है उसी हॉस्पिटल का, उसी कॉलेज का, मेडिकल कॉलेज के साथ अटैच हॉस्पिटल का जो एमएस साहब होते हैं मेडिकल स्टूडेंट, उनकी तरफ से ये जारी सर्टिफिकेट हो कि आपने ये सारा कुछ किया हुआ है और उसका हाउस जॉब का सर्टिफिकेट भी साथ अटैच हो, तो भी आप इसके लिए एएनएफ में डायरेक्ट कैप्टन के लिए एलिजिबल हो। दूसरी बात यह है कि आपका जी 50% मार्क्स जरूर होने चाहिए नर्सिंग कोर्स में। नर्सिंग कोर्स में जो आपका कोर्स होता है उसमें 50% मिनिमम मार्क्स एलिजिबिलिटी के लिए आपके होने चाहिए। उसके बाद भाई आपकी जो उम्र है वो 18 से 28 साल के दरमियान में हो। आपका गैर शादीशुदा होना ज़रूरी है। 18 से 28 साल के दरमियान आपसे 7 साल का बॉन्ड फिल करवाया जाएगा कि आप 7 साल से पहले मिलिट्री नहीं छोड़ सकते हो। आपका कद जो है वो 5 फीट तक मिनिमम होना चाहिए आपका कद। उसके बाद आपका वज़न जो है वो बॉडी मैस, अकॉर्डिंग टू बॉडी मैस होना चाहिए बीएमएस के मुताबिक। वो एक चार्ट बना होता है, उसमें सारी चीज़ें दर्ज होती हैं। उसके साथ साथ व्यूअर्स आपकी 6/6 आई साइट होनी चाहिए विद और विदाउट ग्लासेस। ये सारा आपका फिजिकल क्राइटेरिया। उसके बाद फिर आपका जो है चिनअप, पुशअप और दौड़, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी थोड़ी थोड़ी होती हैं। एक आध चिनअप, एक आध पुशअप और उसके साथ साथ आपकी दौड़ होती है। फिजिकली फिटनेस के लिए वो सारा स्टैंडर्ड चेक किया जाता है कि आप दौड़ लगा सकते हो। उसमें बहुत सा टाइम होता है आपके पास, 14 मिनट तक आप उसमें 1.6 किलोमीटर दौड़ लगा सकते हो। ये सारी चीज़ें आपकी चेक हो जाती हैं। उसके बाद फिर आपको एएनएफ में
4 हफ्ते का शॉर्ट कोर्स करवाया जाता है जिसमें आपको मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल ट्रेनिंग एंड मेडिकल साइंसेज रावलपिंडी, वहाँ पे आपको 4 हफ्ते के लिए ट्रेनिंग करवाई जाती है जिसमें आपको ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। उसके साथ साथ आपको ये भी बताया जाता है कि मिलिट्री रूल्स क्या हैं, किस तरह से हैं। आपको ये सारी चीज़ें, चूँकि आपने नर्सिंग की हुई है, आपको पता है, आपने हाउस जॉब भी की हुई है, सारी चीज़ें से आप हो है, तो CMH में या किसी भी मिलिट्री हॉस्पिटल में आप काम कर सकते हो। लेकिन मिलिट्री के मुतल्लिका मिलिट्री के मुतल्लिका रूल्स रेगुलेशन आपको वहाँ पर सिखाई जाते हैं रावलपिंडी में, जो हमारा मिलिट्री का इंस्टीट्यूट है हेल्थ साइंसेज का और ट्रेनिंग सेंटर है मेडिकल का। उसके बाद फिर आपको जी 22 हफ्ते का एक कोर्स करवाया जाता है ISSB क्लियर करने के बाद। ISSB क्लियर करने के बाद फिर आपको 22 हफ्ते का एक कोर्स करवाया जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ लग जाते हैं, जिसमें आपको तमाम मिलिट्री की चीज़ें सिखाई जाती हैं, रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन, ये सारी की सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। उसके बाद फिर आपको डायरेक्ट कैप्टन के तौर पर कमीशन दिया जाता है और आपको कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में CMH में आपकी पोस्टिंग हो जाती है सीनियर ऑफिसरान के साथ। सीनियर ऑफिसर्स आपको सिखाते हैं कि आपने कैसे करना है, मिलिट्री के रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है। तकरीबन 4 हफ्ते तक उनके अंडर आप काम करते हो किसी सीनियर ऑफिसर्स के साथ। तो आप किसी मेजर, किसी कर्नल या किसी ब्रिगेडियर डॉक्टर के साथ काम करते हो। इस तरह से आपकी जो है वो ग्रूमिंग हो जाती है मिलिट्री के लिहाज से कि मिलिट्री रूल्स के मुताबिक, डिसिप्लिन के मुताबिक आपने कैसे काम करना है। तो बच्चों, बहुत से बच्चे सवाल करते हैं कि इसकी फ़ीस कितनी होती है, कितने पैसे लगते हैं, फलक वगैरह वगैरह। तो उसकी कोई फ़ीस, कोई पैसे नहीं होते जी। गवर्नमेंट की तरफ से आप काम करते हो, मिलिट्री आपको खुद ट्रेन करवाती है, खुद सारा काम करती है, बल्कि आपको उसमें पे मिलती है जी, उसमें पे मिलती है आपको। उसके साथ साथ आप ट्रेनिंग करते हो, आप मिलिट्री के ऑफिशियल बन चुके होते हो। जब आप शॉर्ट सर्विस में आ जाते हो ISSB के थ्रू, शॉर्ट सर्विस के थ्रू आपका कोर्स हो जाता है, आपसे 7 साल का बॉन्ड भरवा लिया जाता है, फिल कर लिया जाता है, उसमें आपको बाकायदा पे मिलती है, आप मिलिट्री के ऑफिशियल बन चुके होते हो। कैप्टन के तौर पे आपको ट्रीट किया जाता है और 4 हफ्ते का शॉर्ट कोर्स होता है। उसके बाद आपको कमीशन दे दिया जाता है और उसके बाद फिर 6 माह का जो कोर्स होता है आपका ISSB का PMA में, वहाँ पे भी आपको ट्रेनिंग करवा के ये सारी चीज़ें सिखा दी जाती हैं, आपको बाकायदा पे मिलती है जी। इस तरह से लड़कियाँ जो हैं वो ANF में डायरेक्ट कैप्टन के तौर पर भर्ती हो सकती हैं। बहुत सी बच्चियाँ सवाल करती हैं, इस वीडियो को गौर से देख ले। ANF के ज़रिए से आप आसानी के साथ, सिर्फ आपने बायो पढ़ी हो FSC में, मैट्रिक में, आप आसानी के साथ कर सकते हो। उसके साथ 2 साल का डिप्लोमा है नर्सिंग का, उसके साथ फिर आपका 4 साल का डिप्लोमा है नर्सिंग का मैट्रिक से, और FSC से 2 साल का, यानी इक्वल हो जाता है वो BA BSc के। तो इस तरह से आप जो है वो इसमें आसानी के साथ डायरेक्ट कैप्टन के तौर पे आ सकती हो। इस तरह से आप डायरेक्ट कैप्टन ANF में भर्ती होगे तो आप CMH में काम करती हो। उसके बाद फिर आप 2 तरह से काम कर रहे होते हो। एक तो आप CMH में बतौर डॉक्टर, यानी आप मेडिकल कोर में डॉक्टर्स के साथ भी काम कर रहे होते हो, उसके साथ साथ आप पढ़ा भी रहे होते हो नए आने वाले बच्चों को। तो इस तरह से आप बतौर टीचर भी काम कर रहे होते हो मिलिट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में, हेल्थ साइंसेज में, मिलिट्री हेल्थ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में, और उसके साथ साथ मिलिट्री के जो हेल्थ के हॉस्पिटल्स हैं या CMH होते हैं, कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल, तो इस तरह से आप उनमें काम कर रहे होते हो। तो बच्चों, इस तरह से मैं आपको एक और सवाल आपका जवाब देता हूं। बहुत से बच्चे सवाल करते हैं कि सर एयरफोर्स में कैसे जा सकते हैं, मेडिकल कोर में, मिलिट्री में कैसे जा सकते हैं और नेवी में कैसे जा सकते हैं हम। तो भाई, आप इन तीनों चीज़ों का जो कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल होता है, इन तीनों का होता है CMH। तो इसमें एयरफोर्स भी शामिल होती है, इसमें नेवी भी शामिल होती है, इसमें मिलिट्री भी शामिल होती है। तो इन तीनों में आप इसी तरीके, इसी क्राइटेरिया के मुताबिक ही जाते हो आर्मी में। तो आप नर्सिंग के ज़रिए से जाते हो तो तीनों में कहीं भी आपकी इंडक्शन हो सकती है। अगर आप मिलिट्री के ज़रिए से उसमें अप्लाई करो, अगर आप नेवी के ज़रिए से अप्लाई करो, अगर आप एयरफोर्स के ज़रिए से अप्लाई करो, तो तीनों का क्राइटेरिया सेम है, तीनों का तरीकाकार सेम है। हाँ, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस अलग अलग हो सकते हैं, एयरफोर्स के अलग होते हैं, नेवी के अलग होते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपने CMH में ही आना होता है और आपने अपने विंग में काम करना होता है मेडिकल कोर में। तो ये था जी ANF SSC, यानी आर्मी नर्सिंग फीमेल शॉर्ट सर्विस कोर्स, ANF SSC। उसके ज़रिए से आप कैप्टन कैसे बन सकते हो। आपके सवालात हों, आपकी क्वेरीज हों, या आप मुझसे ट्रेनिंग करना चाहती हों, या आप मेरी एकेडमी में आके कोर्स करना चाहती हो, तो मोस्ट वेलकम। ज़रूर आइए, ज़रूर कीजिए, मुझे व्हाट्सएप कीजिए, नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए मौजूद और नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।